प्रिय कलिसिया सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। और एक प्रोत्साहन संदेश लेकर आए, भक्ति का संदेश यानी कि मॉर्निंग डिवोशन। ओके, आज जो हम बात करेंगे और वो है आध्यात्मिक विकास। आइए प्रार्थना करते हैं। उससे पहले पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, दयालु और करुणामय परमेश्वर, हमें समझने की शक्ति दीजिए कि आपकी अनुग्रह, प्रेम और दया और विश्वास और सुसमाचार, आपकी पवित्र आत्मा की फलों को और आपके आध्यात्मिक विकास में हम किस तरह से बढ़ सके, आप हमें अगुवाई करो पिता। आपने हमें चुना है, आपने हमें बुलाया है, आप हमें सिखाते हैं, आप हमें भेजते हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग जो बात करेंगे और वो है आध्यात्मिक विकास। विकास, बढ़ना, ग्रोथ होना। हर एक चीज में हम देखते हैं कि विकास के लिए, खास करके इंसानियत में देखें, इंसान में, तो उनको सही पौष्टिक भोजन मिलना जरूरी है। अगर हम पेड़ पौधों को देखते हैं या किसान को देखते हैं तो वो अपने खेत को किस तरह से ग्रो करता है वो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। एक पेड़ पौधों को कितना केयर किया जाता है ताकि वो ग्रोथ करे और फलवंत हो एक दिन, और उसका फल लेकर फिर बाजारों में बिका जाता है। लोग उससे शहद बनाते हैं, कई सारे अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाते हैं या पौष्टिक आहार मिलता है। तो हर एक चीज में आज आपको मुझे परमेश्वर ने बुलाया है और हमें एक नया जीवन दिया है। इस नया जीवन को विकसित करना, विकास में ले आना। तो कैसे ले आएंगे? परमेश्वर आपका उद्धार किया, परमेश्वर अपने परिवार में आपको शामिल किया। आज हमें डेली बाइबल अध्ययन करने की जरूरत है। और दूसरी बात, संगति जरूरी है। और तीसरी बात, क्लासेस, बाइबल क्लासेस, ये आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत फायदेमंद है और हम बढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। और और हम देख सकते कि कई सारे ऐसे चीजें हैं जो हमें आध्यात्मिकता में बढ़ाता है। परमेश्वर के करीब रहना, बाइबल क्लास में, संगति में, वचन में, सभाओं में, कलीसिया की अ, देह में, मतलब प्रभु यीशु मसीह की देह में कलीसियाई जीवन जीना। तो ये कई सारी चीजों में हमें विकास की ओर ले जाता, आध्यात्मिक विकास की ओर। पहली बात हम देखते हैं, दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय वचन 18 में एक बातें कहता है इसमें कि हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाओ। अगर मैं नया जन्म मिला मुझे, तो मेरा इंपॉर्टेंट है कि यीशु मेरा उद्धार करता है, उसको मेरे जीवन में प्राथमिकता रखूं, उसकी अनुग्रह को समझूं और उसकी ज्ञान में मुझे बढ़ना होगा। कई बार मुझे प्रार्थना करना नहीं आता है, कई बार मुझे सुसमाचार प्रचार करना नहीं आता है, कई बार किस तरह से बाइबल को एक्सप्लेन करना, लोगों के पास समझाना मुझे नहीं आता है। जब हम कलीसिया में, संगति में, बाइबल क्लासेस में बैठते हैं, इन सब चीजों को सीख पाते हैं। और ये सब जब सीखते हैं, हम सीखने के बाद जब हम अपने जीवन में, कई बार ऐसा मौका मिलता है, परमेश्वर हमें ले जाता है और हमें बात करने के लिए पवित्र आत्मा गाइड करता है, तब हम बात करते हैं और लोगों को छूता है, उनके दिलों को, उनके जीवन को छूता है। तो हमें एक एक खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। तब हमें पता चलता है, हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ। तो इसलिए बहुत जरूरी है उसकी, प्रभु यीशु मसीह जो मेरा उद्धार करता है, उसमें, उसके अनुग्रह में और उसके ज्ञान में हमें बढ़ने की जरूरत है। और दूसरी बात हम देख सकते हैं, दूसरी बात और एक चीज हम ये ध्यान दे सकते हैं कि वह मनुष्य ना परमेश्वर की व्यवस्था पर, यानी कि परमेश्वर के नियम पर खुशी, आनंद रहता है, प्रसन्न रहता है। भजन संहिता पहला अध्याय 2 और 3 वचन में, धन्य है वह जो प्रभु के नियम में, यानी कि परमेश्वर के नियम में खुश रहता है। वो रात दिन मनन करता है, पढ़ता है, सोचता है, ध्यान करता है और उन वचनों का सही अर्थ को निकालता है
परमेश्वर के साथ समय देता है, और वो इंसान फिर हम देखते हैं कि उसका जीवन एक अलग होता है। दुख के समय या अ, घटी कमी के समय, या आप कह सकते हैं जैसे कि पेड़ का उदाहरण दिया है उसने अ, भजन संहिता पहला अध्याय वचन 3 में, कि वह बहते नाली के किनारे के पेड़ की तरह है, और उसकी जड़ें गहराई तक जाता है, और वो पौष्टिक आहार पैदा करता, ऊर्जा पैदा करता, ताकि वो हरा भरा दिख सके। देखेंगे हर सीजन में वो हरा रहता है। दूर से आप समझ जाओगे वो पानी का, आप अगर रेगिस्तान में चल रहे हैं, कहीं पर पेड़ है हरा भरा दिख रहा, तो समझ जाइए वहां पर पानी का सुविधा है। और ऐसा अगर गांव की तरफ जाएंगे तो जहां जहां नदी गया है वहां की पेड़ पौधे हरा दिखेगा, पर बाकी मैदानों में धूप के समय पर वो पेड़ सूखा दिखेगा, उनकी पत्ते जड़े हुए दिखेंगे, पत्ते नहीं दिखेगा, पीला हुआ पत्ता दिखेगा, ये सब चीजें दिखता है। जो कोई इंसान परमेश्वर की वचनों में, उसकी नियम पर खुशी आनंद के साथ रहते हैं, रात दिन ध्यान धरते हैं, पढ़ते हैं, तो वो इंसान खुश रहते हैं, हमेशा हमेशा खुश रहते हैं। और एक बात है, ये जो काम, ये जो हम सीखने का, ये जो हम विकसित होने का, बढ़ने का, ये हमारा काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम। आपके अंदर उसने शुरू किया और वो विकसित करेगा, पर जब आप और मैं उसे इजाजत देंगे ना। उसने कहा था फिलिपियों का 1:6 में, जिसे तुमने अच्छा काम शुरू किया है वही उसे अंत तक पूरा करेगा। हमें सिर्फ सीखने की जरूरत है, उस जगह पे उपस्थित होने की जरूरत है, डेली बाइबल पढ़ने की जरूरत है, कलीसिया आने की जरूरत है, मुझे यीशु मसीह का देह का एक हिस्सा बनने की जरूरत है। क्लासेस, कई सारे कलीसियाओं में जो प्रोग्राम है, प्रे मीटिंग है, अलग अलग जगह पे, इन सब चीजों में हम बढ़ते हैं। जब हम एकजुट होते हैं, एकता में एक काम करते हैं, सुनते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, तब इन सब चीजों में हम बढ़ पाते हैं और हमारी आध्यात्मिक जीवन विकसित होता है। तो इसीलिए ये ध्यान दीजिए इन सब चीजों पर। 3 बातें हैं ना, अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाओ, उसकी नियम पर खुशी, पवित्र बाइबल के वचनों पर, नियम पर खुशी मनाओ, या खुश रहो, रात दिन मनन करो, बेस्ट मार्ग मिलेगा आपको, बेस्ट जीवन मिलेगा आपको, बेस्ट चीजें मिलेगा आपको, जो परमेश्वर आध्यात्मिक में विकसित करने के लिए आपको प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट, जिसने हमारे अंदर काम शुरू किया वो अंत तक पूरा भी करेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते। तू सच्चा है, तू जीवित परमेश्वर, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है। धन्यवाद देते पिता, प्रत्येक कलीसिया के भाई बहनों को आध्यात्मिक विकास में बढ़ने में आप मदद करिए पिता। अनुग्रह को समझ सके, आपके ज्ञान में बढ़ सके, प्रभु यीशु तेरे नियम को रात दिन ध्यान धरे और नियम में खुश रह सके, आपकी सिद्धांतों में, आपकी मार्ग में, आपकी आत्मिक राज्य में। प्रभु, आप उनके हृदय और आत्मा में आपने काम शुरू किया है, अंत तक आप उसे पूरा भी करेंगे, हमें विश्वास है। जो कोई भाई बहन कमजोर है, आप उन्हें बल दीजिए, और जो लोगों को समझ नहीं आता पवित्र बाइबल और वचनों को, आप उन्हें समझ दीजिए। जो लोग कलीसिया को सिंपल तरीका से समझ पा रहे हैं, उन्हें महत्व तरीके से समझने में आप मदद करिए पिता। क्लासेस में लोग अटेंड कर सके, प्रभु यीशु आप सहायता करिए। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। जो लोग बीमार हैं प्रभु, आप उन्हें बल और शक्ति दीजिए, सामर्थ दीजिए और उन्हें चंगाई दीजिए। धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।